से चल रहा है और 2024 आते आते जब ये रोड का काम पूरा हो जाएगा तो भाइयों बहनों तब हमारा देहरादून से दिल्ली का सफर मात्र 2 घंटे का हो जाएगा, यानी कि 2 से 2.5 घंटे अधिकतम। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से किस तेजी से देश का विकास हुआ है। आज हम 4 धाम ऑल वेदर रोड है, हम देखें तो यहां से ऋषिकेश से बद्रीनाथ पहुंचते पता ही नहीं लगता कि कब पहुंच गए। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है और रेल का काम 125 किलोमीटर की रेल और 125 किलोमीटर की रेल में से 104 किलोमीटर की रेल टनल पर बनाई जा रही है। आने वाले समय में ऋषिकेश हरिद्वार एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप, आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित होगा, एक बड़ा केंद्र बनेगा। टेहरी का जो लेक है उसके लिए भी 2200 करोड़ रुपए की धनराशि का एक टेहरी लेक डेवलपमेंट के टेहरी लेक डेवलपमेंट को विकसित किया जाएगा। ऐसे अनेकों कार्य, टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन चलाई जाएगी। हमारा ऋषिकेश का एम्स अभी हजारों लोगों को ओपीडी देने का काम कर रहा है। आने वाले समय में ऐसा ही एम्स कुमाऊं क्षेत्र के लिए किच्छा में खोले जाने का भी जो है प्रावधान हो गया है, उसकी भी स्वीकृति प्रदान हो गई है, उसकी भी धनराशि जारी हो गई है। पर्वत जिस प्रकार से केदारखंड में आज चाहे केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण हो या केदारनाथ जी में रोपवे लगाने का काम हो या बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान हो, उस पर तेजी से काम हो रहा है। या हेमकुंड साहब जाने के लिए जो यात्रा अत्यधिक कठिन होती थी, हेमकुंड साहब की जो यात्रा है वो कई दिन, 3 दिन 4 दिन लगते थे। आने वाले समय में ये यात्रा भी कुछ ही घंटों में पूरी हो जाएगी और ये काम भी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा, ये काम भी हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके ही हाथों से इसका भी शिलान्यास हो चुका है। ऐसे अभूतपूर्व कार्य जिनके बारे में हम मैं कहूं कि पहले सोचते भी नहीं थे, वो सारे के सारे काम आज धरातल पर उतर रहे हैं। मैं ऐसे गिनाते रहूंगा तो क्योंकि बड़ा लंबा समय बीत जाएगा। मैं आप सबसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आज देश के अंदर या दुनिया के अंदर आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस प्रकार से दुनिया के देशों में स्वागत हो रहा है, दुनिया के देश जिस प्रकार से उनको हाथों हाथ ले रहे हैं। अभी आपने देखा होगा अमेरिका की यात्रा हो, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा हो, गिनी पापुओं की यात्रा हो, वहां के राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा किस प्रकार से उनको किस प्रकार की उपमा दी गई है। ये केवल प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में भारतवर्ष के रहने वाले 140 करोड़ लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। हर भारतवासी आज उनके इस प्रकार के जो पहचान, इस प्रकार का जो एक तरह से मैं कहूं कि मान्यता भारतवर्ष को मिली है। अगर हम पीछे के वर्षों में जाएंगे तो आप सब लोगों को याद होगा कि एक समय भारत का पासपोर्ट किस प्रकार से किस स्थिति से गुजर रहा था। आज भारत की पासपोर्ट की क्या स्थिति हो गई। देश दुनिया में हर भारतवासी का सीना चौड़ा हो रहा है। यह अंतर साफ है कि भारत बदल रहा है। भारत दुनिया का अब समर्थ भारत बन रहा है, भारत दुनिया का समरस भारत बन रहा है, भारत दुनिया का शक्तिशाली भारत बन रहा है। भाइयों बहनों, ये विकास की यात्रा निरंतर रूप से आगे बढ़े। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और हम भगवान से, बाबा बद्री विशाल से, बाबा केदारनाथ जी से, उत्तराखंड के हमारे सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी का नेतृत्व जो एक एक जन जन के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए